22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पे एक आतंकवादी हमला होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आतंकवादियों ने भारी हथियारों जैसे M4 कार्बाइन एंड AK-47 के साथ लगातार गोलीबारी की, जिससे 26 लोगों की डेथ हो गई एंड 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इस हमले में 25 इंडियन और एक नेपाली नागरिक की डेथ हुई एंड मरने वालों में इंडिया के नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जिनकी रिसेंटली शादी हुई थी। एंड देखा जाए तो ये टेररिस्ट अटैक 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया पे सबसे ज्यादा ब्रूटल टेररिस्ट अटैक था, जिसमें इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया था। एंड ये टेररिस्ट अटैक जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, उससे पता लगता है कि ये बस एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, बल्कि एक चैलेंज था हमारी यूनिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए एंड हमारे टूरिज्म के लिए। एंड इस टेररिस्ट अटैक की सबसे शॉकिंग बात यह थी कि आतंकियों ने लोगों को गोली मारने से पहले उनके नाम पूछे, उनके धर्म पूछे एंड यहाँ तक कि उनसे इस्लामिक कलमा भी पढ़ाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते कि कौन से टूरिस्ट मुस्लिम है एंड कौन से टूरिस्ट हिंदू है। एंड जैसे उन्हें ये कंफर्मेशन मिला, उन्होंने हिंदू टूरिस्ट को गोली मार दी। इससे पता लगता है कि इन आतंकियों का मोटिव केवल लोगों को मारना ही था, बल्कि उन्हें हिंदू वर्सेस मुस्लिम में डिवाइड करना था। बट अब सवाल ये है कि ये आइडिया इन आतंकियों को कहां से आया? इसका जवाब शायद हमें गोदी मीडिया से मिल सकता है, क्योंकि गोदी मीडिया देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम को डिवाइड करने का काम सालों से करती चली जा रही है। कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी थूक जिहाद के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, तो कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे। तो ये आतंकी अगर गोदी मीडिया से इंस्पायर थे तो आई थिंक इट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम। एंड मुझे अभी लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे न्यूज चैनल्स, उनके शो एंड उनके एंकर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड उन पे एक्शन लेना चाहिए। बट वेट, क्या ऐसा सच में पॉसिबल भी है? उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये वीडियो देख के ऐसा बिल्कुल भी लगता है कि कोई गोदी मीडिया को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो कंट्रोल करने वाला ही अनकंट्रोलेबल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस टेररिस्ट अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। एंड NIA के अकॉर्डिंग TRF का हेड शेख सज्जाद गुल इस टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसने इस टेररिस्ट अटैक की पूरी प्लानिंग की थी। एंड गाइस, मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ऐसा ये पहला कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था जिसको शेख सज्जाद गुल ने प्लान किया था। शेख सज्जाद गुल ने इससे पहले भी बहुत से टेररिस्ट अटैक प्लान कर चुका था। अगर आप इकोनॉमिस्ट टाइम्स की ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2020 से 2024 के बीच में हुए जो टारगेटिंग किलिंग थे, उसको भी शेख सज्जाद गुल ने ही प्लान किया था। इसके अलावा 2023 में ग्रेनेड अटैक को एंड उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो पुलिसकर्मी थे उन पे घात लगा जो अटैक किया गया था, उसको भी शेख सज्जाद गुल ने ही प्लान किया था। फिलहाल इस आतंकी हमले में शामिल आतंकियों में से 3 आतंकियों के केस जारी किए जा चुके हैं। एंड आई बिलीव कि इन सारे आतंकियों को उनके कर्मों की सजा बहुत जल्दी उन्हें मिलेगी। वैसे ये कोई पहला ब्रूटल टेररिस्ट अटैक नहीं है, इससे पहले भी पुलवामा में 14 फरवरी 2019 के एक ब्रूटल टेररिस्ट हो चुका है। बट लगता है कि गवर्नमेंट उस टेररिस्ट अटैक से कुछ नहीं सीखा, तभी तो पुलवामा से 71.4 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम में फिर से एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसकी कीमत उन 26 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, जो पहलगाम में बस घूमने आए थे। तो अब सवाल ये है कि पहलगाम में जो टूरिस्ट घूमने आए थे, इनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आई नो कि ये सवाल कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में दे रही है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो एंड हो सके तो सवाल पूछना स्टार्ट करो।